दोस्तों, आपने साउथ की हिट और फेमस मूवी केजीएफ तो देखा ही होगा। सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर ऑडियंस के दिल में जगह बनाने वाली इस मूवी की कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन इस फिल्म में दिखाए गए हालत हकीकत की ही परछाई है। आपको जानकर हैरत होगी कि केजीएफ सिर्फ फिल्म में नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी एग्जिस्ट करता है। हालांकि अब यहाँ पर माइनिंग बंद कर दी गई है, लेकिन एक दौर था जब इसके आसपास दुनिया की सारी सुविधाएं देखने को मिलती थी। वही केजीएफ आज नर्क कैसे बन गया? आज हम इतिहास के कुछ पन्ने पलटकर इसे जानने और देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि 120 साल तक केजीएफ माइंड से गोल्ड निकालने के बाद क्यों कर दिया गया था बंद, जबकि ये सबसे ज्यादा गोल्ड का उत्पादन करने वाली खदान थी। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज हम उस चीज के बारे में जानेंगे जो भारत को सोने की चिड़िया नहीं बल्कि ड्रैगन बनाता था। तो सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो सीन हमें फिल्मों में देखकर गुस्सा आता है, मजदूरों की लाचारी पर रोना आता है, क्या हो अगर ये सारी चीजें हकीकत में हो रही हों। हम आज तक किताबों में पढ़ते आ रहे थे कि हमारे भारत को कैसे लूटा गया, सोने के इस ड्रैगन को कैसे बेदर्दी से मार दिया गया, और आज हालत ये है कि आम लोग गरीबी और मजलूमी में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो गए हैं। नौकरी नहीं है, लोगों को न जाने किस किस तरह का काम करना पड़ रहा है सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। दोस्तों, केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड ये कर्नाटका के कोलार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कोलार रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर और कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ लगभग 3 लाख लोग रहते हैं, जिनके पूर्वज केजीएफ में मजदूरी किया करते थे। सन 1871 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश सोल्जर भारत आया था। इस दौरान उसने केजीएफ के बारे में सुना, जिसके बाद उसने और छानबीन करना शुरू कर दिया। वहां के लोगों का कहना था कि जमीन से सोना निकलता है। इस बात की पुष्टि करने के लिए ब्रिटिश सोल्जर वहां कुछ लोगों के साथ सर्वे करने गया। कुछ साल की मेहनत के बाद सर्वे कामयाब रहा और 1875 में उस वक्त के अथॉरिटी से माइनिंग करने का परमिशन भी ले लिया, क्योंकि इनके पास इतना फंड नहीं था कि माइनिंग को बड़े स्तर पर कर पाएं। इसलिए उन्होंने इन्वेस्टर्स ढूंढना शुरू कर दिया और 1880 में जॉन टेलर एंड सन्स नाम की कंपनी ने इसका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और इस काम को बड़े स्तर पर किया जाने लगा। उस वक्त आज की आधुनिक मशीनें नहीं हुआ करती थी, सब कुछ मैनुअल ही किया जाता था। आसपास के लोग वहां मजदूरी करने लगे। भारत के लोगों में सिर्फ एक चीज अंग्रेजों ने देखी और उस चीज का बहुत अच्छे से फायदा उठाया, मैन पावर। आज की डेट में जहां इतनी एडवांस मशीनें मौजूद हैं, इसके बावजूद माइनिंग करना आसान नहीं है। ऐसे में सोचिए कि उस वक्त लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। अंधेरी खदानों में खुदाई करने के बाद मैन पावर का ही इस्तेमाल करके मलबों को बाहर निकाला जाता था। इस तरह के कामों में अक्सर लोग इन चट्टानों से दब जाते थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती थी। मशीनें और बिजली नहीं थी, इसलिए सारा काम मजदूरों से ही करवाया जाता था। काम करने की जगह ना तो अच्छा माहौल था और ना ही जान बचाने का कोई साधन, जिसके चलते हर साल मजदूरों की मरने की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन माइनिंग कंपनी को मजदूरों की जान से ज्यादा सोना दिखाई देता था। माइनिंग से कंपनी को पहले ही अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था, लेकिन मशीनों के ना होने से काम अपने पूरे चरम से नहीं हो पा रहा था। इसलिए कंपनी ने उस दौर के सबसे एडवांस मशीनों से काम लेना शुरू किया। 1890 में मशीनों से काम लेने के बाद उत्पादन में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला और इतना ज्यादा गोल्ड माइन से निकाला जाने लगा कि पूरे भारत की डिमांड को केजीएफ अकेले ही पूरा कर देता था। उस वक्त की मशीनों से 100 साल तक माइनिंग की गई और डेटा की माने तो पूरे भारत में केजीएफ अकेले ही 95% सोना उत्पादन करता था। कहा जाता है उस जमीन को जहां भी खोदा जाता सोना निकल जाता था। अपने 120 साल की उम्र में केजीएफ ने 900 टन यानी 8,16,470 किलो सोना का उत्पादन किया था। यही वजह है जो हम इसे चिड़िया नहीं बल्कि ड्रैगन बोल रहे हैं, क्योंकि ये किसी चिड़िया के बस की बात नहीं। आजादी से पहले इस माइन पर ब्रिटिश का राज था। ऐसे में कितना किलो सोना भारत से इंग्लैंड गया होगा, इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। सोने के उत्पादन से
कमाई इतना ज्यादा होता था कि केजीएफ के बड़े ऑफिसर्स ने माइन के पास ही एक मिनी इंग्लैंड भी बना रखा था। उस मिनी इंग्लैंड में हर तरह की फैसिलिटीज थी, अच्छे घर, हॉस्पिटल, क्लब्स और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन इन चीजों का इस्तेमाल सिर्फ अंग्रेज ही किया करते थे। हमारी ही जमीन पर हमसे ही मजदूरी कराकर हमें लूटा जा रहा था और जो सुविधा हमें मिलनी थी उससे हम वंचित रह गए। इसे हमारी बेवकूफ़ी कहें या उन अंग्रेजों की चालाकी। अगर हमारे देश के राजाओं ने थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो आज कहानी कुछ और होती। इस बात से आप कितना राब्ता रखते हैं हमें कमेंट कर बताएं। उत्पादन बढ़ने के बाद पानी और बिजली की भी खपत को पूरा करने के लिए वहाँ आर्टिफिशियल झील भी बनाई गई और साथ ही एक पावर प्लांट भी। यही था भारत का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, जिसे कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी कहा जाता है। सोने की कमाई से इलाका इतना विकसित हो गया कि हर तरह की सुविधाएं केजीएफ के पास मौजूद थी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सब कुछ। अंग्रेजों ने लूटा और अपनी सुविधाओं के लिए ही सही भारत में कई सारी चीजें बनाई, जो आज हमारी काफी सारी चीजों के लिए बैकबोन साबित होता है। अंग्रेजों में अपने देश के लिए प्रेम बहुत ज्यादा था। यही कारण था कि वो अन्य देशों पर राज कर रहे थे। आजादी के 10 साल बाद भी जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी ही माइनिंग का काम कर रही थी। इसके बाद 1956 में राज्य सरकार ने कमान अपने हाथ में ले लिया और 1972 में इसका नाम बदलकर BGML यानी भारत गोल्ड माइन लिमिटेड रख दिया गया। जब तक ये माइन सरकार के हाथ में आई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। इस दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से ये दूसरे नंबर पर आती है। यही वजह थी जो इस खदान का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता था और ह्यूमिडिटी 95%। अपने 120 साल की उम्र में केजीएफ ने 6000 से भी ज्यादा मौतें देखी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि लोगों के मरने की तादाद को देखते हुए इस माइन को बंद करने का फैसला लिया गया, तो आप गलत हैं। अंग्रेज ने तो राज किया ही, उसके बाद सरकार राज करने लगी। लोगों के स्वास्थ्य, रोटी, पढ़ाई, पानी की फिक्र किसी को नहीं है, ना अंग्रेज को थी और ना ही सरकार को। सोने का ड्रैगन केजीएफ ने 2001 में दम तोड़ दिया। केजीएफ ने अपने जीवन काल में सबका पेट भरा और सरकार को जब लगा कि केजीएफ अब पेट नहीं भर सकता तो उसे बंद कर दिया। खदान अचानक बंद होने से वहां के लोग रातों रात बेरोजगार हो गए। केजीएफ को छोड़ने के बाद सरकार ने वहां मुड़कर भी नहीं देखा और कुछ साल बाद ही मिनी इंग्लैंड कहलाने वाली वो जगह हेल में बदल गई। माइन अपने साथ पानी, बिजली, स्वास्थ्य सब कुछ ले गया। जिन लोगों ने अपना पेट सोने से भरा वो सारे लोग चले गए और पीछे रह गए तो सिर्फ मजदूर। आज ना तो वहां पानी है, ना ही बिजली, ना शिक्षा और ना ही स्वास्थ्य का कोई इंतजाम है। माइन को बंद करने का असली कारण था कि केजीएफ ने सोने का उत्पादन कम कर दिया था, जिसके चलते सरकार को नुकसान होने लगा था। और कोई भी खदान आखिर कब तक किसी का पेट भरता। जब तक लोग माइन करते थे तब कम से कम पानी और 2 वक्त की रोटी उन्हें मिल जाती थी। अब हालत यह है कि पीने का पानी भी नसीब नहीं होता। दोस्तों, सरकार हो या अंग्रेज, सबने लोगों की जरूरतों से आगे अपने फायदे को रखा है। फिर क्या फर्क है गुलाम भारत और आजाद भारत में। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस सफर में आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।